ला 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 ला। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक स्पेनिश कहानी है जिसका हिंदी रूपांतरण मैंने किया है। कहानी का अंग्रेजी शीर्षक है द हर्मिट एंड द फिग ट्री। मैं वैलेंटीना त्रिवेदी। आओ सुनो कहानी फल का मौसम। एक समय की बात है, टोलेडो नाम के शहर में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। उसकी पत्नी का बहुत साल पहले देहांत हो गया था, तो अकेले ही उसने बेटे की परवरिश करी, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब आजकल सिंगल पेरेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर तब सिंगल, रेडी टू मिंगल, सिग्निफिकेंट अदर का ज़माना नहीं था जनाब। तो इस आदमी ने अपने बेटे को अकेले ही अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाई और उसे एक नेक दिल इंसान भी बनाया। आप जानते हैं कि इन दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क होता है। खाली शिक्षा पा लेने से ज़रूरी नहीं है कि कोई नेक दिल इंसान भी बन जाए। अब जब उसका बेटा जवान हो गया था तो एक दिन उसने अपने बेटे को बताया कि कई साल पहले एस्ट्रेमदोरा नाम के शहर से एक सौदागर आया था जिसने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया था, पर अब तक लौटाया नहीं है। तो मैं सोचता हूँ एस्ट्रेमदोरा जाके उस पैसे की वसूली करूँ। ये कह के वो आदमी अपनी यात्रा पर निकल गया। लंबी यात्रा के बाद जब वो बूढ़ा आदमी वहाँ पहुँचा तो उसे पता चला कि वो सौदागर तो कब का मर चुका है और उसके बेटों ने इसका पैसा लौटाने से साफ इनकार कर दिया। अब क्योंकि रकम काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए इस बूढ़े आदमी ने वहाँ की अदालत में एक सौदागर के बेटों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अब जनाब, अदालत में केस लड़ना कोई हंसी खेल तो है नहीं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती रही। कई साल यूं ही गुजर गए। एक दिन उस बूढ़े के हक में आखिर फैसला हुआ, लेकिन तब तक उसकी तारीख ऊपर की अदालत में लग चुकी थी और वो इस दुनिया से ऊपर की अदालत में चला गया। जब बहुत समय बीत गया और उसके पिता की कोई खबर नहीं आई तो उसके बेटे को चिंता हुई और उसने वहाँ का काम धाम अपने पिता के 3 विश्वसनीय विश्वास पात्र मुलाजिमों के हाथ में सौंपा और एस्ट्रेमदोरा जाने की ठानी। उसने सारी जायदाद के 3 हिस्से किए और एक एक हिस्से की बागडोर एक एक क्लर्क के हाथों सौंपते हुए कहा कि आप मेरे लिए इसका पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा क्या कहूँ, आप मेरे पिता के मुलाजिम रहे हैं और ख़ुद समझदार हैं। मुझसे ज़्यादा बसंत आपने देखे हैं, तो मैं इस बारे में आपको क्या सलाह दे सकता हूँ। बुजुर्ग हसिंतो ने अपना सर हिलाते हुए आकाश की तरफ देखकर कहा कि अगर भगवान चाहेंगे तो मुनाफा होगा और अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, मेरी क्या औकात। दूसरा गुंजालो बोला, मैंने आपके पिता के लिए जो भी किया है वही मैं आपके लिए भी करता आऊँगा। और ये कह के वो जल्दी से वापस अपने कागजों में उलझ गया, मानो एक क्षण भी बर्बाद ना करना चाहता हो। तीसरा डिएगो बोला, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल शिकायत का मौका न दूँ। तो सबकी बातों से संतुष्ट होकर वो नौजवान अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। मौसम बहुत खुशनुमा था और रास्ते में उसके पिता के मित्रों ने उसकी अच्छी आवभगत की जगह जगह। पर सियरा पार करते समय एक भयानक तूफान शुरू हुआ और वो बारिश में बिल्कुल भीग जाता अगर उसे सामने एक पहाड़ी कगार पर एक छोटी सी कुटिया न दिखाई दी जाती। वहाँ जो साधु रहते थे उन्होंने उसे रात के लिए आसरा दिया। सुबह तक आसमान खुल गया और उसने उनसे विदा लेने की ठानी। कुटिया से बाहर निकला और उसके कदम वहीं रुक गए। उसके चारों तरफ बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था। सामने दूर तक फैली वादियाँ थीं जिसमें बलखाती लहराती नदियों के किनारे पुराने कॉर्क के पेड़ों के झुरमुटों में मुस्कुराते शहर नगीनों की तरह जड़े हुए थे।
उसके पीछे ऊपर पथरीली ऊंचाइयां छूती पहाड़ियां थीं और उनके दामन में घनी हरियाली और शुष्क बंजर आंख मिचौली खेल रहे थे। पर इस हंसी नज़ारे में उसे जो सबसे खूबसूरत लगा वो था अंजीर के पेड़ों का झुरमुट जो कुटिया के चारों ओर मंडप की तरह छाया हुआ था। वाह, आपके ये पेड़ गजब के हैं। मैंने कभी भी इतने बढ़िया पेड़ नहीं देखे। तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं। जो अंजीर आपने मुझे खिलाए थे वो शर्तिया इसी पेड़ों के होंगे और उसके बूते पर मैं कह सकता हूँ कि ये पेड़ पूरे स्पेन के सबसे बेहतरीन पेड़ होंगे। और आपने जिस दरियादिली से मुझे वो खिलाए उसके सामने ये कहावत तो बिल्कुल झूठी साबित हो गई कि अंजीरों के मौसम में कोई अपने दोस्तों को याद नहीं रखता। साधु बोले, बेटा इसमें मेरी तारीफ की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन का ये उसूल रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं है। ये अंजीर जिनकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो और जिनसे तुम्हें इतनी खुशी मिली, ये सब उसका तोहफा है मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए। इंसानों की ये फितरत होती है कि ज़रूरत पड़ने पर अपने दोस्तों को याद करते हैं कि जिससे उनसे मदद मांग सकें, पर जब खुशहाली का मौसम आता है वो अपनों को भूल जाना चाहते हैं कि कहीं उनमें से कोई कुछ मांगने ना आ जाए। पर तुम एक शरीफ नौजवान लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी पते की बात बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन में उपयोगी साबित होगी। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन तीनों में सिर्फ एक ही पेड़ इतना बढ़िया है जितना दिखता है, बाकी दोनों बेकार हैं। मतलब फल देने की दृष्टि से बेकार, क्योंकि भगवान की बनाई कोई भी चीज़ बिल्कुल बेकार नहीं होती। बाकी दो पेड़ चाहे फल ना दें पर छाया देते हैं और भी काम आते हैं। नामुमकिन, लड़के ने अचंभित होकर कहा। अरे, इनसे ज्यादा शानदार पेड़ तो मैंने कभी देखे ही नहीं। फिर भी जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, साधु ने कहा। और अगर विधाता के बनाए नियमों के अनुसार अंजीरों का मौसम खत्म ना हो गया होता तो तुम खुद ये देख सकते थे। हाथ कंगन को आरसी क्या। बेटा, इंसानों और चीज़ों की सूरत से उनके बारे में अपनी राय मत बनाओ। सब्र करो और ये देखो कि उनका फल कैसा है। लड़के ने साधु को धन्यवाद देकर अपनी राह पकड़ी और जाते जाते ये वादा कर गया कि लौटते में भी उनसे ज़रूर मिलेगा। एस्ट्रेमदोरा पहुंच के लड़के को जब अपने पिता की मौत का पता चला तो उसके दुख का पारावार न रहा। पिता से मिलने की खुशी और उनके ममतामयी आलिंगन के बदले उसके हाथ में सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पर दम तोड़ते वक्त उन्होंने उसे जायदाद और पैसे के बारे में हिदायतें दी थी और ये कहा था कि जीवन में भगवान को सदा याद रखे। अब जनाब, हमसे भी हमारे माता पिता ने ये कहा होगा, पर हम सोचते हैं कि भगवान को याद करना और जीवन जीना ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। हम भगवान को याद करते हैं और फिर उसे भूल के दुनिया के सब काम करने में लग जाते हैं। फिर जब कोई मुसीबत आती है तो हम दिन रात उसको याद करते हैं, रोज़ भगवान की पूजा करते हैं, पर हमें फिर भी कष्ट झेलना पड़ रहा है। अगर हम हमेशा भगवान को याद रखते हुए ही अपना जीवन जिए तो शायद ज़्यादा सुखी रहेंगे। खैर, पिता के देहांत से दुखी लड़के को उनकी सब संपत्ति बटोरते संभालते काफ़ी वक्त लग गया। कोई 10-11 महीने बाद उसने वापसी की राह पकड़ी और फिर सियरा से होके गुजरा। गर्मियों की एक खुशनुमा शाम को वो एक बार फिर साधु के घर के बाहर खड़ा था। साधु उस समय ध्यान मग्न बैठे थे। समय के इस अंतराल में
बेचारा लड़का इतना दुखी और परेशान रहा कि अंजीर के पेड़ों की बात तो बिल्कुल भूल गया था। पर आज अब उसे आसपास कुछ बदला हुआ सा लग रहा था और उसे साधु की कही हुई बात याद आ गई। अंजीर का एक पेड़ पकी हुई हरी बैंगनी अंजीरों से लदा हुआ था। फलों का नर्म रोएदार छिलका मानो भीतर के रसीलेपन से फटा पड़ता था। पत्तियां हाथों की तरह फैली हुई कड़ी धूप से फलों को बचा भी रही थी और धीमे धीमे पंखे की तरह हवा भी कर रही थी। दूसरा पेड़ पहले की ही तरह अब भी घनी हरी पत्तियों से भरा था, पर उस पर एक भी पकी हुई अंजीर नहीं लगी थी। बस 2-4 सूखी साखी हरी अंजीरें थीं। तीसरा पेड़ तो और भी बुरे हाल में था। चट्टान पर चिपकी उसकी लताएं सूख चुकी थी और वो बिल्कुल कटने के लिए तैयार दिख रहा था। बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा था, लड़का बोला। तीनों में सिर्फ एक ही पेड़ वाकई में शानदार है। आश्चर्य की बात है कि पिछले साल तीनों ही कितने बढ़िया लग रहे थे। साधु गंभीर स्वर में बोले, मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। एक पते की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इन पेड़ों की ही तरह इंसान भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ लोग जो ऊपर से बड़े शरीफ और ईमानदार लगते हैं, अंदर से इन पेड़ों की ही तरह बिल्कुल अलग हो सकते हैं। पर बाबा, मैं तो समझता हूँ कि भले लोग अपने अच्छे कामों और सही सलाह से पहचाने जा सकते हैं और बुरे लोग अपने झूठ और फरेब भरे जीवन से। सो तो है बेटा, पर फिर भी भले और बुरे में फ़र्क पता लगा पाना उतना आसान नहीं होता जितना तुम्हें लग रहा है। अब मान लो अगर तुम 2 ऐसे लोगों को जानते हो जो बहुत भले और दान पुण्य करने वाले हैं। उनमें जो ज़्यादा धर्मात्मा दिखता है वो शायद दान इसीलिए करता हो कि उसका नाम हो और गरीब लोग उसकी जय जयकार करें। और दूसरा जो तुम्हारी नज़रों में ज़्यादा दान नहीं करता हो, क्या पता वो गुप्त रूप से दान करता हो। क्या पता रात के अंधेरे में ऐसे लोगों की मदद करता हो जो दिन के उजाले में उसकी मदद लेने में शर्म महसूस करें। एक नम्र शांत प्रकृति का आदमी तुम्हें प्रभावित करता है, पर हो सकता है कि उसका स्वभाव ही शांत हो और इसीलिए नम्र और शांत बने रहने में उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा हो। जबकि एक दूसरा आदमी जो जल्दबाज लगे और जल्दी उत्तेजित हो जाता हो, उसे अपने गुस्सैल स्वभाव को काबू में रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा हो। तो असली हीरो, असली योद्धा तो वो है ना। मैं आपकी बात बखूबी समझ रहा हूँ बाबा, और बेशक मैं लोगों को अक्सर ऐसे ही आंकता हूँ जैसे मैंने ये अंजीर के पेड़ आंके थे। पहले वाले पेड़ पर चिड़ियाँ चहक चहक कर अंजीर खा रही थीं। साधु किसी भी चीज़ को अपनी ना मानकर भगवान की देन मानता था, इसीलिए भगवान के बनाए सभी प्राणियों का प्रकृति की हर चीज़ पर अधिकार समझता था। साधु बड़े प्यार से उस पेड़ को निहारते हुए बोला, ये हमेशा से बढ़िया फल देने वाला था। और तुम्हें पता है, आसपास के कई गांवों में इसकी कलम से लगे पेड़ हैं। ये जो दूसरा वाला है, इसमें क्या गड़बड़ है ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। अभी एक इलाज बचा है जो मुझे इस पर आजमाना है, फिर शायद ये कुछ ठीक हो जाए। इस तीसरे वाले की तो जड़ में कीड़ा ही लग गया, जिसके कारण इसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। अगले दिन लड़के ने साधु से विदा ली। रास्ते में साधु के दिए अंजीर खाते खाते लड़का उनकी कही हुई बात पर विचार करने लगा और सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि जिन 3 लोगों पर वो अपने व्यापार की बागडोर छोड़कर आया है, कहीं वे भी तो इन अंजीर के पेड़ों की तरह नहीं। हो सकता है भगवान उसे यही सीख देना चाहते हो। ये सोचकर उसने उनकी परीक्षा लेने की ठानी। उसे घर छोड़े काफ़ी समय हो चुका था। इतने समय में पहाड़ की धूप और हवा में उसका रंग स्याह पड़ गया था।
पिता से बिछुड़ने के दुख से उसके चेहरे की लकीरें और भी गहरी हो गई थीं और बालों में चांदी झलकने लगी थी। उसने एक नकली दाढ़ी लगाई और सफर से आए सौदागर की तरह के कपड़े पहने ऐसे अजनबी के रूप में वो उन तीनों से मिलने पहुंचा, जिससे उनकी असलियत उन्हीं से जान सके। उसने उन तीनों के सामने व्यापार के बारे में प्रस्ताव रखे, जो तीनों ने बड़ी ही सूझबूझ और ईमानदारी से उसके साथ सौदा करने में तय कर लिया। उसने सोचा था कि वो उनके मालिक की मौत की खबर देगा और देखेगा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, पर अब उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई। इसीलिए उसने अपना भेष वापस बदला और अपने घर पहुंचकर उन्हें अपने आने की इत्तला दी। तीनों मुलाजिम उससे खुशी खुशी मिले और जब उसने उन्हें अपने पिता की मौत के बारे में बताया तो उन्होंने तहे दिल से अफसोस जाहिर किया। लड़के को यह सोचकर बड़ी खुशी हुई कि इतने वफादार लोगों की देखरेख में वो अपनी जायदाद छोड़कर गया था। जब उसे वापस लौटे 1-2 दिन हो गए तो उसने उनसे कहा कि अब मैं लौट आया हूँ, इसीलिए सब हिसाब लिख के मुझे सौंप दो, जिससे मैं वापस अपने काम की बागडोर अपने हाथ में ले लूँ। तीनों ने तपाक से कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, और इस काम के लिए एक दिन तय कर लिया गया। पर जब वो दिन आया तो नौजवान ये देखकर दंग रह गया कि सिर्फ डिएगो ही वहाँ मौजूद था। उसने एक एक पाई का पूरा हिसाब दिया और अपनी समझदारी और कुशलता से जो मुनाफा कमाया था वो भी दिया। गुंजालो ने एक खत भेजा जिसमें लिखा था कि दुर्भाग्य से उसने जहाँ भी पैसा लगाया उसे नुकसान ही नुकसान हुआ और इस तरह वो सारा पैसा खो चुका था, तो हिसाब काहे का देता। लड़की को उसकी इस धोखाधड़ी पर बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन उसे बुलाकर कहा कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अरे अभी कुछ ही दिन पहले तो तुम एक सौदागर से सौदा तय कर रहे थे। गुंजालो बिल्कुल चिकना घड़ा बना रहा और बोला अरे वो तो मैंने अपने पैसे से कर रहा था। आपके पैसों से व्यापार करने में मुझे घाटा ही घाटा हुआ, पर भाग्य से अपने पैसे मैंने जहाँ भी लगाए फायदा ही फायदा हुआ। अब बल्कि मेरा पैसा तो अब तक कई गुना हो गया। ऐसा सफेद झूठ सुनकर लड़का आपे से बाहर हो गया और उसे काजी के पास ले गया, पर कुछ फायदा ना हुआ। गुंजालो ने बड़ी चालाकी से सब कुछ किया था, इसीलिए उसके खिलाफ कुछ भी साबित ना हो सका। जहाँ तक हिसिंटो का सवाल है, वो ना आया ना ही कोई संदेश भेजा। इतने समय से वो अपने मालिक की शोहरत का फायदा उठाकर व्यापार कर रहा था, पर जैसे ही हिसाब देने का समय आया वो सब कुछ लेकर देश छोड़कर भाग गया। अपनी दौलत खोने से ज़्यादा दुख उस नौजवान को उन दोनों की बेईमानी और मक्कारी का हुआ। वो कमरा बंद करके बैठ गया और अपने हालात पर विचार करने लगा। उसे लगा कि दोस्ती और दौलत दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इनमें कभी भी बदलाव आ सकता है। गुंजालो और हिसिंटो दौलत के लालच में कितना बदल गए थे, ये सोचकर वो सिहर उठा और अचानक उसे लगा कि अगर वो भी पैसा कमाने के पीछे लगा रहेगा तो उसका भी वही हाल हो सकता है। उसे उस शांत और सुखी साधु का ख्याल आया जिसका दिया ज्ञान बहुमूल्य साबित हुआ था। उसे याद आया कि साधु ईश्वर के दिए उपहारों से कितना खुश रहता था। सूरज की गर्मी, पेड़ों के फल, ये सब उसे कीमती तोहफे लगते थे जिनके लिए वो भगवान को धन्यवाद देता था। वो दौलत और लालच से कितना दूर था और अपना सादा खाना अजनबी यात्रियों के साथ और चिड़ियों के साथ कितने प्यार से बांटकर खाता था। जब वो अपने कमरे से निकला तो उसने डिएगो को बुलाया और उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ की और फिर कहा कि जो भी तुमने मेरे लिए कमाया हो
आज से तुम्हारा हुआ। मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जीने जा रहा हूं जहां पैसे का कोई महत्व नहीं है। पर जब डिएगो ने यह सुना तो उसने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपके लिए अपने मालिक की जायदाद की हिफाजत करना ही मेरा काम था। वो काम अब पूरा हो गया और अब मैं भी इस जंजाल में फंसा रहना नहीं चाहता हूँ। सो उन्होंने सारे पैसे से एक अस्पताल बनाया जहाँ गरीब और अनाथ बच्चों की देखरेख हो और उन्हें जीवन की सही दिशा मिले। फिर उन दोनों ने सिएरा में जाकर एक कुटिया बनाई, अंजीर के पेड़ लगाए और अपना समय ईश्वर के ध्यान और सत्संग में बिताने लगे। ला 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 ला।